हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे आप डीएससी कैसे लगा सकते हैं। उसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं डीएससी लगाने के लिए। तो वो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में कैसे सेटिंग्स करेंगे। जो ट्रेडमार्क की जो वेबसाइट्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन में ही चलती है। ये आप सबको पता होगा, बट नहीं पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलती है। तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं हमारे ब्राउजर्स में भी, और हमारी डीएससी से रिलेटेड भी सेटिंग करनी पड़ती है, जो भी हम डिजिटल सिग्नेचर हम लगाना चाहते हैं। ठीक है। तो ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे आप कैसे डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं और कैसे उसको मतलब आप इशू फेस करते हैं, तो उसको मैं आज आपको वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करना चाहूंगा। आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क की वेबसाइट्स है, आप जब भी लॉग इन करते हैं तो आपके पास अगर पासवर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आप डिजिटल सिग्नेचर से भी आप पे लॉग इन कर सकते हैं। और जब न्यू यूजर साइन अप करते हैं तो इसमें भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। आप तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं इस पे जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है। अदर देन आप इस पे डिजिटल सिग्नेचर के बिना आप इस पे रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर की सेटिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम विंडो 11 की बात कर रहे हैं, और ये मेरा जो विंडो 11 है, इसका जो 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके। वो आपका 32 बीट है या 64 बीट है, ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्राउजर सभी में सेम होता है, 64 और 32 में। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में आपको ये 3 सेटिंग्स करनी होती हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज की सेटिंग्स में जाके, डिफॉल्ट ब्राउजर में जाके, इंटरनेट एक्सप्लोरर कैपेबिलिटी में आपको ये तीन वहाँ पे ओपन ऑप्शन होते हैं। इनमें ये क्या चेंजेस करने हैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर वाले में ये जो सेकंड ऑप्शन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर कैपेबिलिटी, इस वाले में आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे तीन चार ये ऑप्शन। ठीक है। तो इन तीन ऑप्शंस को मैं दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा लेट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। ये वाला ऑप्शन है ओपन साइट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पर नेवर करना है आपको। ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसको चेंज करके आपको नेवर करना है। दूसरे वाले में आपको अलाउ करना है, सेकंड ऑप्शन में आपको अलाउ करना है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से अलाउ साइट टू बी रिलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। पहले वाले में मना कर रहा है, दूसरे वाले में अलाउ कर रहा है। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज पेजेस विल ओपन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड फॉर 30 डेज। तो यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जो हमारी वेबसाइट है। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसपे हमें इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना है। तो इसको कॉपी करके लिंक को और हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये पेज ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है, और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम लेवल पे जाना है। कस्टम लेवल पे जाने के बाद आपको कुछ चीजें अनेबल डिसेबल करनी होती हैं। तो वो चीजें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे 5 पॉइंट है, जिसमें से 4 को अनेबल करना है और एक को डिसेबल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे इसमें थोड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट है अलाउ प्रीवियसली यूज्ड। तो अलाउ प्रीवियसली यूज, इस वाले को हम अनेबल कर देंगे, ये अनेबल पे टिक्स है। फिर अलाउ स्क्रिप्टलेट, इसको भी हम अनेबल कर देंगे, ये अनेबल ही है। ठीक है। तीसरा है ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग इसको भी अनेबल कर देंगे। फोर्थ है हमारा रन एक्टिव एक्स। तो रन एक्टिव एक्स को नीचे ढूंढते हैं कहाँ है। में रन एक्टिव एक्स, ये रहा। इसको रन एक्टिव एक्स वाले को भी अनेबल कर देंगे। फिर हमारा लास्ट है ओनली अलाउड वाले को, इसको डिसेबल करना है। ओनली अलाउ, ये रहा ओनली अलाउ, इसको हमें डिसेबल करना है। इसको ये वाली सेटिंग्स किसी में पहले से हो रखी होती हैं, किसी में आपको करनी पड़ेंगी, बट आप मेक श्योर कि ये सारी आप इस पीडीएफ के हिसाब से आप इसको कर दें चेंज। ठीक है। इसको ओके कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये वाला मैं पेज आपको दे दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको बस कुछ नहीं करना, ईमेल एड्रेस नीचे दे रखा है, उस पर रिक्वेस्ट करना है। कंडीशन है कि बस चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम आपको ये जो
हमारी सीट्स है ये तुरंत ऑन द स्पॉट सेंड कर देंगे। ठीक है, कमेंट करने का एक ही तरीका है, चैनल सब्सक्राइब करें उसके बाद कमेंट करें। आपका जो कमेंट होता है वो स्पैम में नहीं जाएगा, अदरवाइज कमेंट स्पैम में चला जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। और आप सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं, हमें हाईलाइट होता है आपका कमेंट। तो कोई भी इशू वगैरह आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट आए। ठीक है, तो ये हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग कर दी है। अब इसमें अगर मैं वो वेबसाइट ओपन करूंगा यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, तो ये अब हमारी वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगी। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, आप इस वेबसाइट में यहाँ पे जो ये वेबसाइट होती है, ठीक है, इस वेबसाइट में यहाँ पे नीचे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसी में ये डिजिटल सिग्नेचर का मैनुअल भी दे रखा है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करके इसमें भी ये सेम सेटिंग्स दे रखी हैं, स्टार्टिंग से लेके आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग उन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, इमेजेस के साथ दिखा रखा है। ठीक है, और मैंने वेबसाइट पे भी आपको करके दिखा दिया है। जो मैंने सेटिंग्स बताई बताई हुई है वही सेटिंग इन्होंने बता रखी है। ठीक है, मैंने आपको इजी तरीके से आपको सारा समझा दिया, बट स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है जिसमें हम डीएससी की सेटिंग करेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, मोस्टली 64 होते हैं, कुछ के 32 भी होते हैं, बट कोई मेजर फर्क नहीं है, बस थोड़ा कमांड का फर्क होता है। और सॉफ्टवेयर सेम है, ये कैप्रिकॉन की एक फाइल होती है, ये डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा प्रोसीजर समझा रखा है। ठीक है, सेम। और इसी मैनुअल में आप विंडोज 7 से 8.1 वाली भी चीजें देख सकते हैं। मैं आपको विंडो 11 का बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट विंडो चल रही है अभी करंटली, उसके बारे में। तो आपको यहाँ से इसका एक कैप्रिकॉन की फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, कैप्रिकॉन की फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इसके यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप है, मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी स्टेप है। कैप्रिकॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कैप्रिकॉन की यहाँ पे फाइल बन जाएगी, कैप्रिकॉन। ठीक है, इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है। एक सेकंड। ठीक है, कॉपी करने से पहले आपको ये वाला फोल्डर ओपन करना है जहां इसको पेस्ट करना है। तो इस फोल्डर को ओपन करने के लिए आप इसको कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना सर्च बार होता है उसमें इस फोल्डर को सर्च कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया फाइल फोल्डर, तो ये हमारा ये ऐसे फाइल फोल्डर आप विंडो सी में जाके, विंडो में जाके सिस्टम से भी ओपन कर सकते हैं, पाथ से भी, और आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब जो हमने जो फाइल डाउनलोड कर रखी है कैप्रिकॉन वाली, उस फाइल को हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके आपको यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर देना है। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस के लिए बोलेगा, देन इसको रिप्लेस कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, फिर आपको उसी फोल्डर में रहना है, 6 SISW.604 वाले में। इसी में आपको कमांड ढूंढना है, कमांड CMD, जो कमांड का वो होता है। इसको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, इसको यस करेंगे। ठीक है, मैं वो आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फाइल फर्स्ट डाउनलोड की है फ्रॉम ट्रेडमार्क साइट, एक्सट्रैक्टेड फाइल एंड कॉपी करना है, फिर क्लिक ऑन द विंडो स्टार्ट बटन, फिर टाइप करना है ये वाली चीज एंड द सर्च टेक्स्ट बुक टू ओपन सिस्टम फोल्डर, देन कॉपी द कोरस्पॉन्डिंग जो फाइल थी उसको फॉलोइंग फोल्डर, इस फोल्डर में डालना है। उसके बाद CMD प्रॉम्प्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर मोड, वो कर लिया हमने। अब उसमें टाइप CD करना है कमांड में। अब ये जो इसमें है हमें CD/ और एंटर कर देना है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद कह रहा है आफ्टर दैट गो टू द फोल्डर बाय टाइपिंग CD स्पेस एंड फोल्डर पाथ। तो यहाँ पे आपको CD पेस्ट करना है और जो हमारा फोल्डर है इस फोल्डर का हमें पाथ कॉपी करके वहां डालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप विंडो से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, विंडो से कॉपी कर लिया और जो हमारी इसमें यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, अब हम फोल्डर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, रन कमांड, अब उस फाइल को रन करने के लिए ये वाली कमांड देनी है हमें। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, सेम होनी चाहिए, ये स्मॉल में है तो स्मॉल में, ऐसे ही सेम बीच में स्पेस है, सेम आप कर सकते हैं और इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सीड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमारी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे
अब हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको कैसे आप न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, न्यू यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है वो दिखा देता हूँ मैं इस वीडियो में, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। जस्ट सपोज हम एज ए प्रोप्राइटर का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोड चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे अशोक डालें। ठीक है, या आपने पहले से कोड जनरेट कर रखा हो तो वो कोड आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार मान लो मेरा यहाँ पे सॉरी नाम नहीं आएगा, यहाँ पे कोड आएगा, तो उसको सर्च करें। मान लो आपके पास कोड नहीं है तो यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है जिसके नाम से आप बनाना चाह रहे हैं। मान लो मेरा नाम अशोक है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सबमिट करना है आपको। ये साइट चल रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इससे ऐड न्यू करना है। अब इसमें ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स दे रखी अदर सिंगल फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट फर्म है, या बॉडी, कॉरपोरेट, सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट। ठीक है, एलएलपी है, कंपनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। अब इसमें से आपको जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो सिंगल फर्म को सिलेक्ट करें। देन यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसको सबमिट करना है। नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, और ट्रेड डिस्क्रिप्शन, लीगल स्टेटस। तो ये बाद में एडिट भी हो जाता है, बट एक बार के लिए आप यहाँ पे नेम डाल के, नेम और एड्रेस डाल के, और लीगल स्टेटस और ट्रेड डिस्क्रिप्शन डाल के इसको सबमिट करके कोड जनरेट कर सकते हैं। मैं डिटेल डाल के आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे आगे होता है। ये ऐसे डिटेल डाल दी है मैंने। यहाँ पे ट्रेड डिस्क्रिप्शन में आपका सर्विस प्रोवाइडर हैं, या मैन्युफैक्चरर हैं, या ट्रेडर हैं, या ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे वो डाल दें। लीगल स्टेटस में आप कंपनी हैं, प्रोप्राइटरशिप हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, जो भी हैं आप यहाँ पे अपना लीगल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा। इस कोड को आपको यूज करना है। वो जो स्टार्टिंग में जब कोड पूछ रहे थे कोड डालने के लिए, तो वो ये वाला कोड होता है। एक बार इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे कोड अपने आप प्रीफिल आ जाता है। इसके बाद प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो नेम वगैरह दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन अप विद, ये दो ही मोड होते हैं साइन अप के, एक डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पहले नहीं होता था, अभी आया है। तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसकी वीडियो देखने के लिए। अभी हम आपको डिजिटल सिग्नेचर से कैसे आप साइन अप कर सकते हैं वो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अपने सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर लगा लेना है। ठीक है, मैं डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आ गया। अभी हमने सारी सेटिंग कर रखी है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर अपने आप उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको अलाउ करना है। ठीक है, यहाँ से देखो नीचे वाला अशोक के नाम से था वो अपने आप आ गया, इसको ओके करना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ गई अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसकी यूजर आईडी बना लेनी है। आप इसको यूजर आईडी जो भी आपके आ, ऐसे आप चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अशोक टीएम, आप ज्यादा इसमें वर्ड भी नहीं डाल सकते, ये लिमिटेड सा होता है। और ये कैप्स में नहीं लेता, स्मॉल में ही लेगा। ठीक है, मैंने अशोक टीएम डाल दिया जैसे। ठीक है, ये यूजर नेम अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी का। ठीक है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। देन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है, फिर रजिस्टर विद डीएससी करना है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। मेरी आईडी क्रिएट हो गई है। आईडी करने के बाद आपको जो आईडी आपने बनाई होगी उसी आईडी को आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे। ठीक है, ये पासवर्ड का ऑप्शन स्किप हो जाता है। ठीक है, मैं ये दूसरी आईडी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सेम वैसे डीएससी का ऑप्शन आएगा और इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे अपनी वेबसाइट लॉगिन हो जाती है। ठीक है, तो पूरा आपको मैंने करके बता दिया है कैसे क्या स्टेप्स हैं।
ठीक है, ये 64 बिट का था और यही सेम आपको इधर डीएससी मैनुअल आपको सिस्टम 32 का भी दे देगा, 32 बिट वाले का भी और 64 वाले का भी, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है कि आप इनकी वेबसाइट से निकाल ले सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे एफएक्यू का ऑप्शन मिलेगा, अगर कोई भी कहीं भी एरर वगैरह आते हैं तो यहाँ पे एफएक्यू दे रखे हैं, आप एफएक्यू की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अदर देन आप कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं कहाँ कोई भी डाउट आता है। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको 2 सेटिंग होती हैं, पूरा डिटेल में बता दिया है, जस्ट समराइज़ कर रहा हूँ मैं। ब्राउज़र सेटिंग, डीएससी सेटिंग, ठीक है? आप ये कर लें और आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए तो ईमेल एड्रेस दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जस्ट ईमेल करनी है या क्लिक करें, आपकी ईमेल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? मैं ईमेल की लिंक डाल दूँगा, तो आपको ईमेल राइट भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? तो आप जस्ट आपको ये रिक्वेस्ट करनी है, फ़ाइल चाहिए तो अदरवाइज़ आप मैनुअल से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है? और कोई भी अगर ट्रेडमार्क की रिलेटेड कोई इशू है और है और बाकी आपको उससे रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म फाइल होता है, तो वो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी।